जी अमित, क्या पूछ रहे हैं आप? सर एक छोटा सा इंटीग्रेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ट्राई करते हैं, एक मिनट तो। बताइए, जिनके डाउट्स हैं बताइए। सर एक इंटीग्रेशन है, हाँ। देखिए सर, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 2, उसके अंदर एक और इंटीग्रेशन लगाइए 1 to 3, e⁻⁻ऑफ x प्लस वाई ब्रैकेट में, ये सर dx dy। ये यस सर। किसी एक के रिस्पेक्ट में कर देंगे हो जाएगा। कर दो, हो गया। एक मिनट तो, dx किसका है? dx का ये है ना शायद, और dy का ये होगा लिमिट। तो dy के साथ ये लाओ, dy का है 1 से 2। नहीं सर, x वाला 1 से 3 है। हाँ, x 1 से 3 है ना, तो x 1 से 3 अलग अलग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब देखो लिमिट एक दूसरे से फ्री है और फंक्शन भी यहाँ प्रोडक्ट में है, तो आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसे कर लो। अब इसको इंटीग्रेट कर लो आप, और इसको इंटीग्रेट कर लो अलग अलग। तो इसको करोगे तो आ जाएगा। ओ सर हम समझ गए, बुक में भी ऐसे ही किया था, लेकिन हम ना उसको कर रहे थे पहले, x वाला इंटीग्रेट कर रहे थे, फिर अलग से हाँ, तब ये भी कोई प्रोडक्ट। दिक्कत नहीं है, तब भी वही हो, बात बराबर ही है। अब पहले x वाला e⁻⁻y को बाहर करो, अब पहले x वाला इंटीग्रेट करो, तब भी आंसर वही आएगा। आप इससे भी करेंगे तब भी आंसर आपका यही आएगा। पहले इसको इंटीग्रेट कर लो आप, तो इसको करोगे तो e⁻−x/−1, तो ये e−e⁻−1/- ये आ जाएगी dy 1 से 2। इसको बाहर कर लो, एक मिनट, यहाँ e रह गया ना, e⁻−y रह गया, सो ये आ जाएगा e⁻−y dy। इसको बाहर कर लो, सर सर हम कर लेंगे, हम बस ये जानना चाह रहे थे ना कि ये जो है दो फंक्शन अगर एक मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो उसको सेपरेट हम कर सकते हैं जी, तब इस कर तरह से सकते किसी हैं, भी फंक्शन। क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे पे इंटरफेरेंस नहीं है, इसीलिए। अगर लिमिट में इंटरफेरेंस होता तो अलग नहीं कर पाते। मतलब यहाँ लिमिट भी, सपोर्ट भी एक दूसरे से फ्री है, और फंक्शन भी एक दूसरे का प्रोडक्ट है। ये सब आएगा जॉइंट में भी, डिस्कस करेंगे। ये जॉइंट पीडीएफ है ना, तो ये जॉइंट पीडीएफ है एक्स वाई का। और यहाँ इंडिपेंडेंट, एक्चुअली इंडिपेंडेंट है दोनों, तो इंडिपेंडेंट है, सपोर्ट में भी इंडिपेंडेंट है, और फंक्शन भी एक दूसरे से फ्री है, तो इसीलिए अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, अगर सपोर्ट मिक्स रहता है एक दूसरे के फॉर्म में तब फिर नहीं करते। अगर मान लीजिए यहाँ आता 3 to y, तो अलग ऐसा नहीं कर पाते, फिर पूरे में इस तरह से करना पड़ता। तो फिर इस तरह से ही करना पड़ता मुझे। अगर यहाँ होता 1 से y एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ फिर मुझे 1 से y करके सॉल्व करना पड़ता, तो होता। तो यस उसको सर। इसी तरीके से होता फिर, क्योंकि ये फ्री है इसीलिए ऐसा कर पाए हम वो चीज़। ठीक है, तो आगे आते हैं। आगे हाँ किसका डाउट सर, है? हाँ मैं आपको व्हाट्सएप किया हूँ जी। सुबह से, कोशिश करा था बट अच्छा, तो ये क्वेश्चन है कि ए कोई लेस देन 50 पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं, ए कोई लेस देन 500 पॉजिटिव इंटीजर है। कंसिडर अ बॉक्स कंटेनिंग नंबर्ड बॉल नंबर्ड ए
5+1 से लेके 500 तक। अब आपसे पूछ रहा है कि सपोज दैट द बॉल नंबर्ड x इज पिक्ड विथ प्रोबेबिलिटी दिस, सो then value of a is, so you know what, आपको PMF का डेफिनेशन पता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का हाँ यस, क्या डेफिनेशन है? उसका f of fx is equal to 0 नहीं होना चाहिए आई थिंक। नहीं I'm asking डेफिनेशन ऑफ PMF का डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यस सही कह रहा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का व्हेन कैन वी से दिस इज अ PMF? जब डिस्क्रीट हो। हाँ डिस्क्रीट के पास PMF होगा, करेक्ट, बट कोई फंक्शन PMF होने के लिए क्या जरूरी है? each px should be greater than 0 or summation of px should be equal to 1. So if I say you just add it, हाँ नहीं वही किया था, मैं वही पूछा था। इसका लाइक प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि x is equal to a to 500 करेंगे, ठीक है, a का वैल्यू 251 भी ऐसे कुछ दिया है, अगर 500 + 251 करेंगे तो आउट ऑफ रेंज नहीं चले जाएगा? नहीं आप हम लोग x की वैल्यू देखिए, आपको समझिए आप, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द PMF, हाँ पॉइंट प्रोबेबिलिटी एट ईच पॉइंट शुड बी एट लीस्ट नॉन जीरो, मतलब मोर देन इक्वल टू 0, हाँ एंड समेशन शुड बी 1, हाँ व्हेन यू ऐड इट, so summation is on x, so it just it is x from a to 500, अच्छा, and this is 1. Now just you need to add this number, so can you add it? 500 into 501 by ये 2, क्या है? ये वही है जो पहले लिखा हुआ है, so there is nothing different. So in the denominator they are same, like 500 plus a into 500 minus a plus 1, अब हाँ इसको आप ऐड कर लीजिए, so can you add these numbers? या 500 into 501, No, एक मिनट, 500 plus a into 5, अच्छा नहीं a प्लस, हाँ वही मैं पूछना चाहता था, a का जो है a प्लस प्लस कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम before it reaches 500? चलो for example a is 400, suppose if I ask हाँ, you small हाँ, a is 400, then what will be हाँ, the sum? a plus 99 then will be plus 500, कैसे the add value करोगे is आप? before 500, How do you add? तो 100 term. 400 a plus See, do one thing. 165. What you can do? Let's start with 1 up to 1 to 500. Okay. So how much extra I added here? So it was a to 500. I took 1 to 500. So what numbers I need to subtract to get the same? From 1 to a minus 1, 1 to a minus 1. Up to a minus 1, yes. So it was started with a, so I just added 1 2 3 up to a minus 1, that I added and will subtract it there. Now we know the formula of first n positive integer, so just apply it, so it will be so now if you add it, this is 500 into 501 upon 2, n into n plus 1 upon 2, minus this is n a minus 1 into a by 2, n into n plus 1 upon 2. Now you have one equation with one variable, so you have to find a now. So now if you take LCM as 2, so it will be 500 into 500 plus 1, so 500 501 minus
minus a into a minus 1. So this 2 will cancel this 2 and this is equal to 1. So now just cross multiply it. So when you do cross multiplication, so you will left with 500 into 501 minus a into a minus 1 is equal to, अच्छा a is also here, so इस पूरे के साथ a है ना, और यहाँ पे है 500 plus a into 500 minus a plus 1. So why don't you do one thing? There are 4 options. Put one by one. Check which one satisfies. Okay. मेरा प्रॉब्लम कहाँ था कि I was not considering the end limit of a, like जैसे अभी हम सबमिशन किया था ना a को लेके subtract करके, तो मुझे नहीं पता था कि a लास्ट में कहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ तक मैं कर लिया था like 500 ये वहीं पर फंस गया था कि a minus 1 क्यों है वहाँ पर. Yes. So now just there are 4 options. You just put one by one, check which one satisfies this equation. That is the answer. अच्छा एक बार वो रिपीट करें कि जो आपका एक्सेस टर्म था 1 से लेके a minus 1 तक, वो कैसे आया? जी जैसे मैं सिंपली आपसे पूछ रहा था कि मैं पूछता हूँ मुझे चाहिए 200 से लेके यहाँ तक का सम, कैसे निकालेंगे आप? 1 से इतना तक minus 1 से 199 तक. सेम थिंग आइडिया. एक और तरीका है, अच्छा ना नंबर ऑफ टर्म्स हम बता सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा. तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, a प्लस l बाय 2 इनटू n कर देंगे. उससे मिल जाएगा. अरिथमेटिक एक्चुअली इसका सम करने का और तरीका है जो बता रहे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं. दिस इज द वन, सिंस आई नो द फॉर्मूला 1 to n, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग, है ना. So we know 1 to n actually n into n plus 1 by 2. So we want to use this formula, that's why. Otherwise second option is you also know how to find sum this number. A plus r, a plus 2r and up to a plus n minus 1 into r. This is the first term in the AP, first term, second term, third term, nth term. So sum of first n term of the AP is n by 2 into 2a plus n minus 1 into r. So this formula can be used there also. So you can use that formula here. First term is a, common difference is 1, and the last term you know already 200. So that will also work. So you can use this formula also. Here also, and here also. और last term plus first term से हो जाएगा ना? क्या? n by 2 into a plus last term. हाँ वो भी बात वही है. हाँ जी. So वो भी कर सकते हैं. n by 2 first term plus last term. So that can be done. तो ये भी उससे हो जाएगा. If you count how many terms are there, this is first term plus last term. 6 zeros लगाया ना, 3 6 0. So that you just you need to count n. How many terms are there, and that can be done by put this is equal to a plus n minus 1 into d. So L is the last term is just a plus n minus 1d. Last term is the nth term actually. So nth term, so that can be done this way also. लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 हमेशा करते हैं तो वही आता है. जी प्लस 1 एक एक्स्ट्रा ऐड करना हो, ठीक है ना. तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं. सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? अच्छा यहाँ से निकालेंगे लास्ट टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस अपॉन n माइनस 1, नहीं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, अपॉन d प्लस 1 इज इक्वल d1 है सर, d1 है. तो ये आ जाएगा है ना. तो उससे आप कर सकते हैं. यू कैन ट्राई दिस वे आल्सो, हो जाएगा. आप ट्राई करके देखो, आप कर पाओगे, है ना. नहीं मेरा वहाँ तो वही में ए का जो प्रोग्रेशन था लास्ट टर्म समेशन, मुझे समझ में क्या लूँगा उसको, क्योंकि मैंने उसको स्प्लिट आउट करके सबमिशन कर लिया था. बस वहीं पर फंस रहा था मैं कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता था कि a-1 होगा. जी चलिए बाकी लोगों के भी डाउट डिस्कस कर लेते हैं. तो हाँ जी, तो अभी 2-3 क्वेश्चन मुझे दिख रहा है. विदिका बताइए आपका क्या डाउट है. तो सर इस क्वेश्चन में ना एक सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी थ्योरम यूज हो रही है. अब वो कैसे अप्लाई करनी है वो समझ नहीं आ रहा. ये हमारे जैम में है, देख लेते हैं क्या है ना. सो